अथ सत्यार्थ प्रकाशः प्रथम समुल्लासः। अब हमारा स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ता है। आज परमात्मा का नाम सूर्य आ रहा है। ये 20 नंबर में हम चलते हैं। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, ये प्रमाण दिया स्वामी जी ने। और इसके अर्थ में लिखते हैं, इस यजुर्वेद के वचन से जो जगत नाम प्राणी, चेतन और जंगम अर्थात जो चलते फिरते हैं, तस्थुषः अप्राणी अर्थात स्थावर जगत अर्थात पृथ्वी आदि हैं, उन सब के आत्मा होने और स्वप्रकाश रूप सबके प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम सूर्य है। तो आज परमात्मा का नाम क्या मिला हमको? सूर्य मिला, कि ईश्वर सूर्य भी हैं। तो सूर्य क्यों हैं? क्योंकि वे सबके आधार हैं, सबके आत्मा, आत्मा माने आधार। तो जड़ जगत और चेतन जगत दोनों जगत के जो आधार हैं वे परमात्मा सूर्य कहलाते हैं। तो देखिए इसमें शब्द आता है तस्थुषः, जगतः और तस्थुषः, कि परम पिता परमात्मा जो हैं चर जगत और अचर जगत। तो मनुष्य पशु पक्षी सब चर जगत, और नदी नाले पर्वत पहाड़ ये सब जड़ जगत। तो जड़ जगत और चेतन जगत दोनों जगत के परमात्मा आधार होने से और परमात्मा के द्वारा ही ये प्रकाशित होने से परमात्मा का नाम सूर्य है। तो जो भौतिक सूर्य है उसमें भी प्रकाश परमात्मा ही भरते हैं, तो उस भौतिक सूर्य के भी आधार परमात्मा ही हैं। तो इस प्रकार परमात्मा का नाम सूर्य है। आगे पढ़ते हैं 21-22 में। अत सातत्य गमने, इस धातु से आत्मा शब्द सिद्ध होता है। जो अतति व्यापनोति स आत्मा, जो सब जीव आदि जगत में निरंतर व्यापक हो रहा है। परश्चासावात्मा च य आत्मभ्यो जीवेभ्यः सूक्ष्मेभ्यः परोऽति सूक्ष्मः स परमात्मा, जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अति सूक्ष्म और सब जीवों का अंतर्यामी आत्मा है। इससे ईश्वर का नाम परमात्मा है। तो परमात्मा का नाम परमात्मा क्यों है, ये आज जानने को मिला कि जो परमात्मा सब जीव आदि से उत्कृष्ट है और जीव से भी, प्रकृति से भी, आकाश से भी अति सूक्ष्म है और सब जीवों को अंतर्यामी है। तो वो सब आत्माओं का भी आत्मा परम आत्मा है। तो ईश्वर का नाम परमात्मा, तो अति सूक्ष्म होने से वो परमात्मा है। तो अतिथि व्यापनोति स आत्मा, जो जीव आदि जगत में सब जगह निरंतर व्यापक हो रहा है तो वो तो आत्मा है। तो जो व्याप्त है वो आत्मा, और जो अति सूक्ष्मता से व्याप्त है वो परमात्मा। कहीं कहीं पर परमात्मा के लिए आत्मा शब्द भी आता है, क्यों? व्याप्त है वो। तो व्याप्त होने से परमात्मा का नाम आत्मा भी है। हम भी आत्मा हैं, लेकिन हम लोग व्यापक आत्मा नहीं है, हम अल्पज्ञ एक देशीय आत्मा है। लेकिन ईश्वर तो सर्वत्र व्यापक आत्मा है, परम आत्मा है और अति सूक्ष्म आत्मा है। तो इस प्रकार से वो परमात्मा भी है। एक शब्द आता है परमेश्वर, वो भी ले लेते हैं। सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है। यह ईश्वरेषु समर्थेषु परमः श्रेष्ठः स परमेश्वरः, जो ईश्वरों अर्थात समर्थों में समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी न हो, उस का नाम परमेश्वर है। तो ईश्वर का नाम परमेश्वर क्यों है? एक तो जो ईश्वरों का भी ईश्वर है। ईश्वर माने समर्थ। तो अनेक क्षेत्र में लोग समर्थ होते हैं, कोई धन से समर्थ है, कोई बल से समर्थ है, कोई ज्ञान से समर्थ है, ये सब समर्थ होते हैं। लेकिन परमात्मा इन सब समर्थों में भी समर्थ है, उसके तुल्य कोई भी सामर्थ्य वाला नहीं है। जब तुल्य नहीं तो बड़ा भी नहीं है। तो परमात्मा जो है सब समर्थों में समर्थ है, सबसे परम श्रेष्ठ है, तो उसका नाम परमेश्वर है। और अनंत ऐश्वर्यवान भी है, उसके समान कोई ऐश्वर्यवान नहीं है।
तो इस प्रकार से परमात्मा परमेश्वर है। तो आज हमने पढ़ा सूर्य और आत्मा और परमात्मा और परमेश्वर, ये सब परमात्मा के नाम आए हैं। तो ऐसे 100 नाम की चर्चा आगे आएगी, तो नया नया ज्ञान मिलेगा, नए नए नाम भी जानने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम इनको जानें, इसका स्वाध्याय करें सत्यार्थ प्रकाश का, और ईश्वर के संबंध में अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाएं और ईश्वर से प्रेम बढ़ाएं, क्योंकि जैसे जैसे ईश्वर के गुण को जानेंगे वैसे वैसे ईश्वर में प्रेम बढ़ता जाएगा। तो स्वाध्याय बढ़ाएं और ईश्वर से प्रेम बढ़ाएं। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो हमारा सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास चल रहा है। आज हम भाग 20 पर आ गए हैं। तो जैसा कि अभी आप सभी स्वामी जी को सुन रहे थे कि महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, तो उसको बहुत ही अच्छे ढंग से वो बता रहे हैं। मैं इसको पूरे को भजन रूप में, काव्य रूप में कहती हूँ, और ये भजन ऐसा बन पड़ा है कि इसको हम सभी गा सकते हैं। और ईश्वर के आज का जो विषय भाग रहेगा, इसमें 4 नामों की चर्चा की गई है। फिर इसका जो अगले भाग आएगा फिर उसको आगे खोलते जाएंगे। तो आज जो 4 नाम आए हैं, एक तो सूर्य, एक आत्मा, एक परमात्मा और एक परमेश्वर, ये 4 नाम ईश्वर के ही हैं, ईश्वर के ही लिए आए हैं। कहाँ कहाँ आए हैं, तो महर्षि दयानंद सरस्वती उसका प्रमाण दे रहे हैं कि सूर्य नाम कहाँ आया, आत्मा नाम कहाँ आया, परमात्मा नाम कहाँ आया, है ना, और परमेश्वर क्यों उसको कहते हैं। तो इस प्रकार से 4 नामों की वो व्याख्या कर रहे हैं। तो आइए हम इसको गायन करके करते हैं। तो पहले तो मंत्र पढ़ लेते हैं, जिस मंत्र का वो प्रकरण दे रहे हैं। तो यजुर्वेद के 13वें अध्याय के 46वें मंत्र का प्रकरण दे रहे हैं कि जो परमेश्वर का जो नाम सूर्य है और आत्मा है, वो इस मंत्र में आया है। अर्थात यजुर्वेद के 13वें अध्याय में आया, 46वें नंबर का मंत्र है, ये याद कर लो, जिसको कि हम सभी संध्या के मंत्र में भी पढ़ते हैं। आइए चलो उसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु सश्च स्वाहा। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, यहाँ तक प्रकरण दिया गया है महर्षि दयानंद सरस्वती ने कि देखो यहाँ इस मंत्र में नाम आया है, सूर्य आया है और आत्मा आया है। सूर्य किसको कहते हैं, तो वो इसको भी खोल रहे हैं कि सूर्य सबका आत्मा होने से और स्वप्रकाश रूप सबके प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम सूर्य है। और आत्मा, आत्मा क्यों कहा गया है, तो कहा यो अतत व्यापनोति स आत्मा, जो सब जीवात जगत में निरंतर व्यापक हो रहा है। तो इस प्रकार से फिर कहा परमात्मा उसको क्यों कहते हैं। परमात्मा उसको इसीलिए कहते हैं कि वह सब जीव आदि से तो उत्कृष्ट है, और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अति सूक्ष्म भी है, और सब जीवों का अंतर्यामी आत्मा है। इससे उस ईश्वर का नाम परमात्मा है। इसी प्रकार से परमेश्वर को भी खोल दिया गया है कि परमेश्वर क्यों कहते हैं, जो ईश्वरों अर्थात समर्थों में समर्थ है, जिसके तुल्य कोई भी ना हो, उसका नाम परमेश्वर है। तो आइए भजन गा लेते हैं। आओ जाने नाम प्रभु के, जिसने जगत रचाया है, बन कर के आधार सभी का, सब में आप समाया है। आओ जाने नाम प्रभु के, आओ जाने नाम प्रभु के, जिसने जगत रचाया है, बन कर के आधार सभी का, सब में आप समाया है। मुख्य नाम उस परमेश्वर का केवल ओम प्यारा है,
किंतु नाम बहु और प्रभु के, जिनमें विशेषण न्यारा है। ये जितने भी नाम परमेश्वर के आ रहे हैं, सूर्य, आत्मा, परमात्मा, और पहले भी निकल गए अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, बृहस्पति आदि नाम, ओम, ये ओम के अलावा जितने भी नाम निकलते जा रहे हैं वे सब परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को बताने वाले हैं, उस परमात्मा की विशेषता को बताने वाले हैं। तो कहा, मुख्य नाम उस परमेश्वर का केवल ओम प्यारा है, किंतु नाम बहु और प्रभु के, जिनमें विशेषण न्यारा है। सूर्य भी इसलिए कहते उसको, सूर्य भी इसलिए कहते उसको, यजुर्वेद बतलाया है, प्रकाश रूप करता और भरता, स्वप्रकाश कहलाया है। उस परमात्मा में अपना ज्ञान तो है ही, प्रकाश से मतलब ये भौतिक प्रकाश नहीं, उसमें ज्ञान अपना है और सबको भी वो ज्ञान कराने वाला है और भौतिक प्रकाश भी भरने वाला है। इसीलिए उस परमात्मा का एक नाम सूर्य भी है। आओ जाने नाम प्रभु के, जिसने जगत रचाया है, बन कर के आधार सभी का, सब में आप समाया है। आत्मा भी कहते हैं उसको। अब आत्मा उसको क्यों कहते हैं? जो सब जीवादि जगत में व्याप रहा, परमात्मा भी है नाम उसी का, सूक्ष्माति सूक्ष्म उत्कृष्ट हो अमाप रहा। सब जीवों का अंतर्यामी, सब जीवों का अंतर्यामी, इसलिए परमात्मा कहाया है। देखो, दो बात समझने की है। आत्मा का अर्थ अगर हम यहाँ आधार लेंगे ना तो ये बहुत जल्दी विषय स्पष्ट हो जाएगा। कैसे? इस पिंड में तो आत्मा व्यापक हो रहा है और पूरे ब्रह्मांड में वो परमात्मा व्यापक हो रहा है, इसीलिए वो परम आत्मा है और हम आत्मा हैं। परम का अर्थ सूक्ष्म, अर्थात वो अपनी इतनी सूक्ष्मता से व्यापक है कि हमारे जीवात्मा के भीतर भी वो अंदर है और प्रकृति के अंदर भी अंदर है, वो प्रकृति के भी भीतर है, वो इतना वो सूक्ष्म है। तभी तो वो सभी को अपना आधार बन करके अपने ऊपर समेटे हुए है। किसी भी चीज की जो नींव होती है या आधार होता है, वो उस अपने ऊपर कितनी भी बिल्डिंग खड़ी कर सकता है। तो उस परमात्मा ने समस्त ब्रह्मांड को अपने ऊपर धारण किया हुआ है, वो उसके भीतर भी है बाहर भी है, इतना सूक्ष्म है। तो इसीलिए वो परम आत्मा है और हम आत्मा है। हम आत्मा एक देशी है, अर्थात एक इस पिंड के ही वासी हैं। हर पिंड की एक अलग अलग आत्मा है, अपनी अपनी आत्मा है, चाहे वो मनुष्य का पिंड हो चाहे वो पशु पक्षियों का पिंड हो। तो आत्मा अपने एक शरीर में तो व्यापक ही है ना, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में व्यापक वह एक परम आत्मा है जो सबसे सूक्ष्म है। यह इसको समझना है हमको। इसीलिए उस परमेश्वर का नाम परमात्मा है और हमारा नाम आत्मा है। और उस परमात्मा का नाम एक आत्मा भी है, ऐसा नहीं है कि उसका आत्मा नहीं है, लेकिन हमारा परमात्मा नहीं हो सकता क्योंकि हम सूक्ष्माति सूक्ष्म नहीं है। जीवात्मा कैसा है? सूक्ष्म तर है। प्रकृति कैसी है? सूक्ष्म है। जीवात्मा उससे थोड़ा सूक्ष्म सूक्ष्मतर है और परमात्मा सूक्ष्मतम है। बस इतना समझना है हमको। तो जो ज़्यादा सूक्ष्मतम है वही सब जगह पे व्याप्त हो सकता है ना, और जो उससे थोड़ा स्थूल है, मतलब थोड़ा सा बड़ा है, तो वो तो कम जगहों पर होगा, यहाँ है वहाँ नहीं होगा, इस तरह से एक देशीय होगा। तो ये विज्ञान हमको समझना है यहाँ पर कि ईश्वर को तो आत्मा तो कह सकते हैं आधार होने से, कि संपूर्ण जगत का आधार है, आत्मा का अर्थ आधार, और हम एक पिंड के आधार हैं। हम जो अभी आधार है, हम जो आत्मा है वो एक पिंड की आधार है और परमात्मा पूरे ब्रह्मांड का आधार होने से आत्मा है। ठीक है, तो आत्मा तो हम दोनों ही हो गए। लेकिन वो कैसी आत्मा है, वो कैसा आधार है? वो परम आधार है, अर्थात वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। बस इसको यहाँ समझना है। सूक्ष्मात में सूक्ष्म होकर के वो समस्त ब्रह्मांड में व्यापक हो रहा है। आत्मा भी कहते हैं उसको, जीवादि जगत में व्याप रहा, परमात्मा भी है नाम उसी का, सूक्ष्मात सूक्ष्म उत्कृष्ट हो माप रहा। उसकी कोई माप नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं। सीमा उसकी होती है एक देशीय की, तो सीमा होती है, इसकी जो सर्वदेशीय है उसकी सीमा कैसे होगी? तो सब जगह पर व्याप रहा है वो।
सब जीवों का अंतर्यामी, इसलिए परमात्मा कहाया है। आओ जाने नाम प्रभु के, जिसने जगत रचाया है। समर्थों में समर्थ होने से, अब चौथा नाम, समर्थों में समर्थ होने से, या ईश्वरेषु समर्थेषु परमः श्रेष्ठ स परमेश्वर। समर्थों में समर्थ होने से, इसलिए नाम एक परमेश्वर, उसके तुल्य न सामर्थ किसी में, परम श्रेष्ठ केवल जगदीश्वर। ज्येष्ठों में ज्येष्ठ, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ वह एक ही सत्ता है जिसका नाम परमेश्वर है। सूर्य आत्मा परमात्मा परमेश्वर वही जनाया है। वेदों के प्रमाण दे करके ऋषि ने हमें बताया है। आओ जाने नाम उसी के, आओ जाने नाम प्रभु के, जिसने जगत रचाया है। बन कर के आधार सभी का, सब में आप समाया है। सब में आप समाया है। सब में आप समाया है। तो इस प्रकार से आज इन 4 नामों की चर्चा महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमारे समक्ष की। आप सभी ने ध्यान से सुना, धैर्य से सुना, और सुन कर के ही यूं ही न छोड़ दें, इसका लाभ उठाएं कि परमेश्वर के ये 4 नाम क्यों कहे गए हैं। कई लोग ये सोचते हैं परमेश्वर का नाम सूर्य हो ही नहीं सकता, तो प्रमाण दे दिया है, सभी बता सकते हैं। देखो संध्या में मंत्र आता है ना, उसमें ईश्वर को क्या कहा है, आत्मा भी कहा है और सूर्य भी कहा है। तो आत्मा क्यों कहा है, क्योंकि वह सारे जगत का आधार है, इसीलिए कहा है। सूर्य क्यों कहा है, क्योंकि स्वयं उसमें अपना प्रकाश है और सबको प्रकाश से भर रहा है, इसीलिए। इसी प्रकार से परमेश्वर क्यों कहा है, क्योंकि वह परम श्रेष्ठ है, समर्थों में भी समर्थ है, अनंत सामर्थ्यवान है, इसलिए उसको परमेश्वर कहा है। परमात्मा क्यों कहा है, क्योंकि वह सबका ऐसा आधार है जो सूक्ष्म सूक्ष्म है, इसीलिए उसको परमात्मा कहा है। तो कितना सरल हो गया। इस तरह से आप और लोगों को भी इस वीडियो को भेज करके उनका भी ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।